अंधेरा बहुत आ रहा है, अंधेरा दिख नहीं रहा उजाला। नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का व्यक्तिगत रूप से मैसेज आ रहे हैं कि हमारे द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तो बना लिया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में उसको ऐड कैसे करें, वो वहां पर शो नहीं हो रहा है। तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगा। वैसे मैंने उसकी शॉर्ट एक वीडियो भी बना ली है, मैं उसको भी अभी डाल दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है साथियों, जब आप उसको लॉगिन करेंगे ना, उसमें साइड में आपका एक प्रोफाइल एंट्री आता है। प्रोफाइल एंट्री इस तरह से होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए प्रोफाइल एंट्री। जैसे ही प्रोफाइल एंट्री में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम वगैरह वगैरह सब कुछ होता है, डिटेल होती है, सारी चीजें। फर्स्ट नेम मतलब जेंडर क्या है, मैरिड स्टेटस क्या है, इस तरह से पूरा नेम, पूरा रिकॉर्ड आएगा। उसी में नीचे जहां पर आपकी फोटो ऐड हुई है, उसकी जस्ट ऊपर, जहां पर आपकी फोटो ऐड है, उसके जस्ट ऊपर ही आपके पास आपका क्या है, कैटेगरी लिखा हुआ है। उसमें आप क्लिक मारेंगे, ये देखिए खुल जा रहा है, ये खुल जा रहा है साथियों। इसी में सबसे नीचे इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स क्लासेस लिखा है, ईडब्ल्यूएस वाला, यहां से आपको इसको सेट करना है। तो पुनः मेरा सभी ने साथियों से निवेदन रहेगा, जिन लोगों ने रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उनके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आ गया, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में या अन्य किसी भी भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस लोग हैं, उनके लिए भी उसमें रोस्टर बना हुआ, अलग से पद बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग उसको जोड़ नहीं पा रहे कि ऐड कैसे करना है। तो मैंने उसको आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। अभी मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद साइड में कोने में जॉब आएगी, पूरी लिस्ट आती है, इस तरह से ग्रीन कलर की लिस्ट आएगी। इसमें आपका लिखा होगा प्रोफाइल एंट्री। तो प्रोफाइल एंट्री में आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, उसमें पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसी में साथियों जहां पर आपकी फोटो लिखी है, आप एक बार देख लीजिएगा, जब पूरा रिकॉर्ड आएगा तो उसमें आपकी जहां पर फोटो लगी है, फोटो उसके जस्ट ऊपर कैटेगरी लिखा है। तो वहां कैटेगरी में आप जैसे ही जाएंगे, मैं क्लिक करके दिखा भी रहा हूं, कैटेगरी में जैसे क्लिक करोगे, ये खुल जा रहा है सीधे। देखो यहां सबसे नीचे वाला है वो ऑप्शन। डायनबोर्ड जी प्रणाम आपको। बहुत से लोग परेशान हो रहे साथियों, व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर रहे हैं, लेकिन समय का अभाव रहा। अभी जैसे ही मुझे समय मिला, मैंने आपसे कहा था जब भी समय मिल जाएगा आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने मैसेज कर रखा है कि हम लोग जो है सर फार्म कौन सी साइट से भरें, रोजगार प्रयाग पोर्टल से आपको फार्म भरना है। बहुत से ऐसे मित्र हैं साथियों जिनका मैसेज आ रहे थे बहुत ज्यादा कि सर हमने, हमारे पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तो है लेकिन ऐड नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन साथियों ऐड हो जा रहा है, ठीक है। मैं पुनः एक बार जो लोग अभी बाद में जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप इसमें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आराम से ऐड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना जो आपका ये तो ग्रीन वाला साइड से कलर आता है, इसमें प्रोफाइल एंट्री में जाना है। जैसे आप प्रोफाइल एंट्री में क्लिक करते हैं, आपकी पूरी प्रोफाइल इसमें खुल जाती है। जैसे ही पूरी प्रोफाइल खुलेगी साथियों, आप उसमें फोटो, वहां पर नीचे आपकी फोटो लगी होगी, उसके जस्ट ऊपर वाला ही कैटेगरी वाला है। तो उसमें जो भी आपको अपना अपडेट करना है कैटेगरी को, आप आराम से उसमें इजीली अपडेट कर सकते हैं। और जैसे अपडेट करेंगे उसके ऊपर से इसको सेव कर दीजिएगा, आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। और इसके अलावा भी कोई किसी भी मित्र की कोई क्वेरी जो कोई परेशानी आपको हो, आप इसको बता दीजिए, इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत से मेरे मित्र ईडब्ल्यूएस के लिए परेशान हो रहे थे, उसको अभी भी आप बना सकते हैं, अभी भी अपडेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मार्च तक का समय है। माना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर कहूं या मैं ड्राइवर भर्ती को लेकर कहूं, ड्राइवर भर्ती के लिए हमारे पास सिर्फ 25 जनवरी तक का समय है। तो अभी भी आप ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, सर आप मुझे साइट का लिंक भेज दो, बिल्कुल भेज देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। रोजगार प्रयाग पोर्टल ये है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये है रोजगार प्रयाग पोर्टल। अभी दिखा देता हूं मैं इसको मैं लॉग आउट कर देता हूं साथियों, ठीक है। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूं। वैसे मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी बना दी है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर किसी मित्र को इसको करने में दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, लेकिन बहुत सरल है ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है, अपलोड करना बहुत सरल है। आगे हमारे बहुत काम आने वाली चीज है। जिन मित्रों का नहीं बना है, पुनः एक बार करना, अब भी 3 दिन में बन जाएगा। अभी 3 या 4 15 खाली ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तो 15 दिन का है, वो रोज का था, रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन का। अभी भी आप अप्लाई कर लीजिए। 5 मार्च से पहले अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हमारा बन जाता है, हम उसको अपडेट कर सकते हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ये है क्योंकि फॉर्म उसी के हिसाब से भरा जा रहा है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के। तो साथियों मुझे आशा है कि आप अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपना बहुत इजीली ऐड कर पाएंगे। उसके बाद भी मेरे किसी भी साथी को कोई परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा। 100%
आपका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तकनीक रूप से आपको कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, यहां पर ऑनलाइन ही आपका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बस ये है कि मैं फोन नहीं रिसीव कर पाऊंगा किसी का भी नहीं साथियों, क्योंकि इतने लोग हैं, इतने लोगों का फोन रिसीव करने का मतलब है मैं अपने मूल उद्देश्य से भटक जाऊंगा। लेकिन ऑनलाइन जब भी मैं आऊंगा, आप सभी मित्रों की किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्याएं हो, फॉर्म से लेकर हो, अन्य किसी भी प्रकार से हो, उसका समाधान 100% यहां पर होगा। तो अभी बहुत ज्यादा मैं लक्ष्मण जी मैं आपको भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। मैं इसका रोजगार प्रयाग पोर्टल लिंक अभी तुरंत इसके बाद आपको भेज दूंगा। तो साथियों, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से संबंधित मुझे लग रहा है किसी की कोई क्वेरीज नहीं रहेंगी, क्योंकि ऐड नहीं हो पा रहा था, इसलिए बहुत से लोगों के मैसेज थे कि सर ऐड नहीं हो पा रहा, तो उसका मैंने बता दिया है। अभी मैं उसकी लाइव वीडियो भी डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। पूरन सिंह जला सर लिंक भेज दीजिएगा। 100% जला जी मैं भेज दूंगा। नमन प्रवेश बड़ौनी, नमस्कार प्रवेश बड़ौनी जी, आपको भी सादर नमस्कार, बंधन है। और क्या कहते हैं, कोई भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं आप बता दीजिए। लिंक में 100% अभी इसमें रोजगार प्रयाग पोर्टल का डाल दूंगा। और जो लोग कह रहे हैं ना नहीं खुल रहा, 100% खुल रहा भैया, अब भी खुला देखो, वो भी मोबाइल में, क्योंकि मैं लैपटॉप वहीं भूल आया हूं, मैं आज हल्द्वानी आया हूं, लैपटॉप भूल आया तो, लेकिन ये खुल रहा है, आप देखिए 100% खुल रहा है। अभी मैंने लाइव करके देखा उसको, तभी आपको बता भी रहा हूं। और लाइव मैंने वीडियो भी बना ली है उसकी कि किस तरह से आप उसमें अपना ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र ऐड करेंगे। सब कुछ ऐड हो जा रहा है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाया गया है साथियों। एक भाई हमारे पूछ रहे हैं योगेश महतो जी, ईडब्ल्यूएस क्या है करके। बहुत शानदार, नारायण बोरा जी ने भी आप फॉर्म भर दिया, आपको बधाई। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने ना पूर्व में वीडियो बना रखी है। प्लीज आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन रहेगा, जिन भी लोगों को अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना है, पूर्व में आप मेरी फाइल में जाकर वहां ईडब्ल्यूएस में पूरा मैंने उसमें क्राइटेरिया बता रखा है। जैसे मैंने कहा कि 5 एकड़ से जमीन ज्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपकी पारिवारिक आय जो है टोटल 8 लाख से कम होना चाहिए, है ना, आपके पास आवासीय भवन जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। इस तरह से कुछ नॉर्म्स उसके हैं। वह 2 चरणों में जाता है। पहले आप यहां से अप्लाई करते हैं तो वह तहसीलदार के पास जाता है, तहसीलदार महोदय उसको जो है फिर पटवारी, हमारे जो स्थानीय क्षेत्र के पटवारी होते हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं। ये सब ऑनलाइन हो जाता है। और पटवारी महोदय उसमें अपनी आख्या भर देते हैं, क्योंकि उनके पास सभी की जमीनों का रिकॉर्ड होता है। उस आधार पर पूरा रिकॉर्ड भरकर वो पुनः तहसीलदार महोदय को प्रेषित कर देंगे और यहां से आपका ऑनलाइन अपनी सरकार ऐप से बन जाएगा साथियों। तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने में मेरे किसी भी मित्र को कोई परेशानी नहीं होगी। नवीन चंद्र जी का मैसेज आ रहा है, हेलो सर जी, बताएं नवीन जी, आपका स्वागत अभिनंदन है इस लाइव सेशन में। आप अगर आपकी कोई क्वेरीज हो आप अपनी समस्या रख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मित्र की और कोई परेशानी है, ठीक है, तो आप इसके लिए मुझे बता दीजिएगा। बाकी हम नहीं तो इस सेशन को मैं इसलिए आया था आज, क्योंकि बहुत से मेरे मित्र हैं जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन तो गया है लेकिन वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं उसको। उसके लिए मुझे लाइव आना बहुत जरूरी हो गया था कि किसी भी मित्र की कोई समस्या ना रहे। और उसका मैं लाइव सेशन अभी वीडियो जो मैंने स्कैन करके रिकॉर्ड करके बना रखा है कि कैसे ऐड करना है, वो भी मैं आपको भेज रहा हूं। अब उसको भी एक बार देख लीजिएगा और घर बैठे खुद ही आपको दिक्कत कहां पर आती है ना, जैसे आप इसको खोलते हैं, ये देखिए, जैसे खोला आपने रोजगार प्रयाग पोर्टल खोला, ठीक हो गया, सबसे ऊपर रोजगार प्रयाग पोर्टल आ रहा है, ये खुल रहा है, देखो अभी दिखा रहा हूं लाइव, 1 मिनट, हाँ ये खुल गया देखिए, ठीक है। यहां पर क्या करना है, देखो साइड में 3 कोने में बिंदु होते हैं, ये साइड में 3 कोने बिंदु, यहां डेस्कटॉप साइड लिखा है, 3 कोने बिंदु में जाएंगे, डेस्कटॉप साइड में क्लिक कर देंगे, ये लगा कंप्यूटर बन जाएगा, एक प्रकार से डेस्कटॉप साइट खुल जाएगी। यहां से आप अपना जो है उसको लॉगिन करिए। आप लोग बिना डेस्कटॉप साइट के खोलते हैं तो खुलता नहीं है, इसलिए आप लोगों को परेशानी हो रही घर बैठे। अपनी सरकार ऐप से तो कैसे ईडब्ल्यूएस भरा जाएगा, एक बार प्लीज वीडियो भेज देना सर। बिल्कुल सुरेंद्र सर, बड़े भैया नमस्कार प्रणाम है, मैं भेज दूंगा। अभी तो मैंने इसको लॉग आउट कर दिया, मैं अभी दिखा देता, नहीं तो अपनी सरकार को भी भेज दूंगा कैसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपने अप्लाई करना है। सर मेरा एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखा है, कितने दिन में लिख जाएगा? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में तो 3 दिन, कल बताया था 3 दिन, मात्र 3 दिन अधिकतम अवधि। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के लिए सभी मित्रों से मैंने कल बता दिया है कि 3 दिन में हो जाता है, उसकी समय सीमा दी है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको जो मैंने नंबर दिया था कल, वो आप कर सकते हैं। मैंने केवल 8वीं का रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं बोरा जी, उससे दिक्कत कुछ नहीं है। 8वीं के बाद 10 भी लगा रहे हो, 12 भी लगा रहे हो, ऐसे रिजेक्ट नहीं होते यार फॉर्म, है ना। इसलिए फिर भी ठीक है, आपकी इच्छा 8वीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, अब उसको 8वीं लगाइए। तो मित्रों ये है, और बाकी आज की प्रोग्रेस थोड़ा बता देता हूं कि रोजगार प्रयाग पोर्टल में अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, इतना थोड़ा सा खड़े खड़े देख लेते हैं, उसके बाद आगे कोई दिक्कत आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल है, सबके लिए है, उसमें है, रोस्टर में है,
आप एक बार मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मैंने पूरे 13 के 13 जिलों के रोस्टर डाले हुए हैं, और कल जो ड्राइवरों की भर्ती आई उसके विषय में भी मैंने डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हैं एक बार। अब मैं आपको दिखा रहा हूं आज का जो फॉर्म की स्थिति है क्या, उसको भी जरा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को खत्म करते हैं। नई कोई अपडेट आती है तत्काल वो आपके बीच लाई जाएगी, और किसी मित्र की कोई और क्वेरीज हो बता सकता है। प्रमाण पत्र क्या है सर? ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र गुलाब गोसाई जी, ये जो सामान्य जात के लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया है। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, वे सब जो है इसको बना सकते हैं। दीपक जोशी जी, मैंने सीएससी सेंटर से अप्लाई किया। बहुत अच्छी बात दीपक जी, आप उनसे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जरूर ले लीजिएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसको जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर भविष्य में आप कभी अपना घर बैठे खोलना चाह रहे तो खोल सकते हैं। साउन सिंह राव जी, भाई साहब प्रणाम, मेरा पंजीकरण है पर चतुर्थ श्रेणी में आवेदन सही से नहीं हो पा रहा है, कृपया शुरू से बताने का कष्ट करें। नहीं, आपका पंजीकरण किस में है साउन सिंह राव जी, आपका किस में है पंजीकरण, वो थोड़ा वो भी मुझे क्लियर बताएं। तब तक साथियों मैं आज बता रहा हूं कि अभी तक हमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में और जो कल ड्राइवर की भर्ती आई है उसमें कितने आवेदन होंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पढ़ने में नहीं आ रहा, थोड़ा रुको। देखो अभी उत्तरकाशी में आज की डेट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लगभग 3471 फॉर्म भरे जा चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं। मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं तो 1717 पद यहां पर भरे गए हैं, मतलब ऑनलाइन फॉर्म हो गए हैं। टिहरी गढ़वाल में 3004 पदों पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो गए हैं, और उसके बाद उधम सिंह नगर में 1930 पदों पर, और उसके बाद पिथौरागढ़ में 3678 पदों पर, और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में 2554 पदों पर, नैनीताल में 1814 पदों पर, हरिद्वार में 1592 पदों पर, देहरादून में 1324 पदों पर, और चंपावत में 1336 पदों पर। इसके बाद एक दो और जिले बच रहे हैं, उनको भी बोल देते हैं, उसके बाद आपके प्रश्न लेते हैं। सर जी ईडब्ल्यूएस क्या फायदा है? ईडब्ल्यूएस में फायदा ये है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से भर्ती जो आय रखी है ना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसमें उनके लिए रिजर्व पद हैं। जैसे हमारे एससी एसटी ओबीसी भूतपूर्व सैनिक महिलाओं के लिए पद रजिस्टर में होते हैं, उसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग से पद हैं। जैसे नैनीताल में 20 पद हैं अलग से, जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होगा। जब सरकार के द्वारा इतनी सुंदर योजना भाई चलाई जा रही है तो उसका अगर कुछ क्राइटेरिया में आ रहा है तो उसका फायदा मिलना चाहिए। देहरादून लगभग 1324 है, चंपावत 1336 हैं, चमोली 3087 पद अभी तक ऑनलाइन भर दिए गए हैं, अल्मोड़ा में 2457, बागेश्वर में 1575, और बस। और जो ड्राइवरों की भर्ती है साथियों, आज फिर ये भर्ती आ रखी है, इसको भी अभी मैं बताता हूं क्या है भर्ती। एक भर्ती मुझे और दिख रही है साथियों, कुछ अभी आ गई एक भर्ती और है, इसके विषय में बता देता हूं, अब आप आई गए हो तो मेरे साथ। जो ड्राइवरों की भर्ती साथियों, इसमें अभी तक 57 आवेदन आ चुके हैं। कल हमने बताया, देखो कल एक आवेदन नहीं था इसमें, आज 57 आवेदन आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जानकारी से आए हैं, हो सकता है अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो। एक रिक्ति और आए साथियों, सेवाजन विभाग रुद्रप्रयाग में, बेस्ट सोल्यूशन क्या है इसको देखते हैं। लोगों रिक्ति 15,000 वेतन है इसमें, 27 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसको भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, अगर आपके पास समय है थोड़ा इसको सुन लीजिए क्या है। खैर इसमें पद ज्यादा नहीं है साथियों, पद इसमें ओबीसी के लिए है ये, और रुद्रप्रयाग में साथियों एमटीएस ऑफिस पियोन है ना, और वेतनमान इन्होंने इसमें 15,000 रुपये दिखा रखा है। सेवाजन विभाग में साथियों, सेवाजन विभाग में आज एक फिर विज्ञप्ति जारी हुई है रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से, जिसे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, हाँ कर्मचारी की पोस्ट आई है चौकीदार सुरक्षा, क्या इसमें 8वीं पास का ही होगा जरूर, या 10th पास का भी चलेगा? नहीं, 8वीं या 5वीं 10th से नीचे का लगाना, बिलो एसएससी क्वालिफिकेशन मांगे तो उससे नीचे लगाए है नहीं है, उससे नीचे। तो साथियों एक जरा देख लीजिएगा, वैसे मैं इसके स्क्रीनशॉट अभी भेज दूंगा, ठीक है, इसका स्कैन करके मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा। आज रुद्रप्रयाग में भी एक विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें 15,000 रुपये वेतनमान लिखा है, न्यूनतम आय 18,000 और अधिकतम आय इन्होंने 42 वर्ष से लिखा हुआ है, और एमटीएस है ये, एमटीएस सेवाजन विभाग में भर्ती आई हुई है। रुद्रप्रयाग में सेवाजन विभाग में विज्ञप्ति अभी डाल रखी है इन्होंने, ये रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से। तो पुनः मेरा आप सभी से निवेदन है, 19 तारीख आज ही के साथ दिन साथियों, आज ही की विज्ञप्ति 19 तारीख की पोस्ट है, और 27 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। मैं भी इसके स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा आपके बीच, हाँ इसको मैं।
अभी मैं इसको भेज दूंगा साथियों, एक बार आप लोग देख लीजिएगा ना। ये है उत्तरकाशी का, बता देंगे, कोई बात नहीं यार, उत्तरकाशी बता देंगे। उसे तो अभी मैंने बोला होगा, लेकिन फिर बोल देंगे, आप ही के लिए तो हम लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं। चंपावत तो बोल दिया था, देहरादून 1326, पुनः बोल दिया, हरिद्वार 1592, नैनीताल 1814 फॉर्म भरे गए हैं, पौड़ी गढ़वाल 2554, पिथौरागढ़ में 3689 सॉरी, उधम सिंह नगर में 1930, टिहरी में 3004, रुद्रप्रयाग में 1717, उत्तरकाशी में 3472, ठीक है, 3472 पदों पर, यानी 3472 पदों पर फॉर्म भरे गए हैं। तो साथियों मैंने जो अभी बोला आपको कि चंपावत तो हो गया ना, एक और भर्ती आई थी जो उसको बता रहा था, अभी अभी डाल रखी आज 19 तारीख को ही, ठीक है। यह है तुम्हारा सेवायोजन विभाग रुद्रप्रयाग में, सेवायोजन विभाग रुद्रप्रयाग में पुनः एक आज भर्ती आ रखी है साथियों, इसको मैं स्क्रीनशॉट करके आपको भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। 2 भर्तियां जो लेटेस्ट हैं, दोनों भर्तियों को मैं डाल रहा हूं, इनको आप देख लें। सर मेरा तो अपनी सरकार ऐप से लॉगिन नहीं हो पा रहा है। सुरेंद्र सिंह जी, पहले आपने उसको उसमें वो करना है, रुको मैं बता रहा हूं कैसे करना है। वो पहनो, आपने गूगल खोलना है और वहां लिखना है अपनी सरकार पोर्टल। ये देखो सबसे ऊपर आ गया अपनी सरकार पोर्टल, सबसे ऊपर अपनी सरकार पोर्टल में क्लिक मार देना है। लाइव बता दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो यहां आ रहा है, ये खुल गया अपनी सरकार पोर्टल। इसमें आपको साइन अप करना है, लॉगिन नहीं, साइन अप, साइन अप। ये जो 3 है सबसे नीचे वाला साइन अप करना है। साइन अप करके देखो पूरी डिटेल आपकी मांगेगा, काम हो जाएगा 100%। सावन सिंह राव जी, बड़े भैया बताएं, आप अपना प्रश्न बताएं। मैं कष्ट की बात नहीं है यार, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसमें कष्ट क्या है, आप प्रश्न बताइए। सर सिर्फ रुद्रप्रयाग के लिए है क्या? नहीं, रुद्रप्रयाग में आइए, भर कोई भी सकता है उस जनपद में, हम उत्तराखंड के निवासी कहीं से भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। मैं उसको भी देख लूंगा कि ऐसा तो नहीं उसने लिखा हो, ठीक है, गलत मैसेज नहीं होगा, मैं पढ़ लेता हूं एक बार, क्या वो रुद्रप्रयाग के लिए है या अन्य। सावन सिंह राव जी, आप अपना प्रश्न बताएं प्लीज, मैं देख रहा हूं आपका प्रश्न, मैं एक बार उसको देख रहा हूं भर्ती को, ठीक है, क्या वो रुद्रप्रयाग वालों के लिए ही है या अन्य के लिए भी है करके। तब तक आप सावन सिंह पत्नी दीपू सर सिर्फ, हाँ उसको हो गया। सर मेरा सीएससी सेंटर से पासवर्ड और आईडी मांगेंगे क्या? सर मैं, हाँ दीपक जोशी जी, आपसे निवेदन है कि जहां से आपने अपना फॉर्म भर रखा है रोजगार प्रयाग पोर्टल का, आप वहां से अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जरूर मांगना। बहुत से अपने घर बैठे आप उसको देख सकते हैं। चौकीदार की कौन सी वैकेंसी हुई है? चौकीदार की कौन सी वैकेंसी हुई? चौकीदार की कौन सी वैकेंसी हुई मतलब मैं समझ नहीं पाया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आवेदन नहीं हो पा रहा है तो असंभव बात है। सीएससी सेंटर में जाइए राउत जी, सावन सिंह राउत जी, 100% आपका आवेदन होगा। 10th से नीचे लगाना कोई एक डॉक्यूमेंट, आप डायरेक्ट 10th लगा रहे होंगे, आप 10th से नीचे का कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा लीजिए प्लीज, 100% हो जाएगा। तो बेटा मैं काम कर रहा, प्लीज रुक जा। एक बार देख लेता हूं, ठीक है, जो अभी रुद्रप्रयाग में आज ही जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें, उसके बाद ये देख लेते हैं कि उसमें कौन कहां के लिए उन्होंने लिखा है करके, ठीक है, वो क्लियर कर देंगे। विभाग तो लिखा है इन्होंने सेवायोजन विभाग रुद्रप्रयाग में, ठीक है, और इसमें इसको मैं खोल के देख लेता हूं कि इसमें कौन भर सकते हैं। ये बात, सर मेरा पंजीकरण कर रखा है रोजगार पोर्टल में। ये पंजीकरण आपका रोजगार पोर्टल में हो रखा है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ना आप एक बार उसमें जो आपने क्वालिफिकेशन लगाओगे ना रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो 10th से नीचे लगाना, तब आप चतुर्थ कर्मचारी फॉर्म भर पाओगे। हाँ, यह सिर्फ रुद्रप्रयाग में लगा है, केवल यह वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते जो चयनित जिला विकासखंड प्रशासनिक इकाई में आते हैं। नहीं, इसका मतलब हो सकता है रुद्रप्रयाग के लिए हो, उसी जिले के लिए हो ना, चयनित जिला लिखा है, तो यह भर्ती सिर्फ रुद्रप्रयाग वालों के लिए ही है। अभी और देखूंगा, और कोई भर्ती आएंगी तो मैं बता दूंगा। चौकीदार में कौन सा काम करवाएगा स्कूल? अरे पियोन तो होते हैं स्कूलों में, पियोन जो होते हैं अपना जो पीरियड लगा देना, थोड़ा सा है ना, पीरियड वगैरह लगाना, यही सब तो रहता है उनका। फाइलें इधर उधर ले जाना, प्रधानाचार्य जी ने बोला प्रिंसिपल ने या बीओ ऑफिस में जहां भी आप रहेंगे, फाइलों को इधर उधर अपना साइन कराना, ये सब रहता है। बहुत वैसा काम नहीं है यार, चौकीदार तो बढ़िया जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये है साथियों, बाकी किसी कोई क्वेरीज है तो बताइए, और है ना, बाकी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए मैंने पूर्व में वीडियो डाल रखी साथियों। मैं इस वीडियो पुनः एक बार सुन लीजिए सारे मित्र मेरे, मैं इस लिंक में भी पुरानी ईडब्ल्यूएस में जो मैंने बना रखी थी ना, उसको इसके यहाँ इस लिंक में भी डाल दूंगा। आप वहां नहीं ढूंढ पा रहे तो यहाँ उसको ईडब्ल्यूएस क्या होता है पूरी जानकारी उससे ले लेना, ठीक है। सारे मित्रों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जो ईडब्ल्यूएस वाले आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है, मैं उसको वहां से उसका कॉपी करके लिंक इसके उसमें डाल दूंगा। यहां से नहीं यार, नाइट में कहां चौकीदार रहते हैं, नाइट ड्यूटी नहीं होती भाई, बहुत कम जगहों पर ऐसा हो सकता है। विद्यालयों में तो कहीं नाइट ड्यूटी में मैंने आज तक कोई चौकीदार नहीं देखे हैं, कहीं नहीं भाई। नाइट ड्यूटी कैसे हो जाएगी यार, ऐसे नहीं रहती विद्यालयों में नाइट ड्यूटी, तो मैंने कहीं आज तक नहीं सुनी। बहुत वैसे विद्यालय होंगे, मतलब कोई बड़ा कार्यालय हो जैसे, वहां हो सकता है। विद्यालयों में कहां नाइट ड्यूटी होते हैं, डे ड्यूटी हुई इनकी 6.5-7 घंटे की जो भी रहती है, नाइट ड्यूटी नहीं होता है। ऑफिसों में बड़े जो निदेशालय हैं या ऐसे सीओ ऑफिस हैं जहां बड़े इस तरह के काम होते हैं, वहां हो सकता है। पक्का 100% अपनी सरकार ऐप से कैसे काम करते हैं, मैं साथियों उसके लिए वीडियो बहुत सी लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी है। जैसे समय मिलेगा मैं अपनी सरकार ऐप के बारे में भी कर दूंगा। सर, चतुर्थ श्रेणी करने वाली भर्ती फॉर्म हमने भर दिया, पर हमें रसीद मिल सकती है? नहीं, रसीद तो नहीं मिल रही होगी ना उसमें, क्योंकि लेकिन फॉर्म भरा होगा तो सबमिट कहा होगा उसने। नहीं लगती यार नाइट ड्यूटी तो स्कूलों में तो नहीं लगती भैया, मैंने आज तक कहीं विद्यालय में नाइट ड्यूटी करते हुए नहीं देखा है। सिर्फ बोर्ड के टाइम पर लगाते हैं, वो भी बोर्ड में, क्योंकि कॉपियों का सिक्योरिटी का मामला रहता है उस हिसाब से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब कार्य काम हो तो जाए सिलेक्शन, इसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। क्या कंपनी में लोग नाइट ड्यूटी नहीं जो करते हैं यार, 1% कह रहा हूँ। ये सब चीजों के लिए इतना मेरे हिसाब से सोचना नहीं है ना। पहले सबका हो जाए सिलेक्शन, जो भी है तो बात की बात है ना। ये है, वैसे होता नहीं, मतलब ठीक है, सामान्य तो मैं आपको बता रहा हूँ नाइट ड्यूटी नहीं होती, इसके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित ना रहें। ये है बिल्कुल सर, सुरेंद्र सर जी बिल्कुल 100% है। मैं अपनी जो अपनी पोर्टल, जो अपनी सरकार पोर्टल है, उसको मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और आप सभी मित्रों जिसके भी जो डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहे हैं, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। 100% आपका काम हो जाएगा। ये है तो साथियों, अभी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, टू द पॉइंट हमने। हेलो सर, कैसे हो? सूरज राव जी बहुत शानदार हूँ जी, बताएं। बहुत शानदार, सब आप मित्रों के सहयोग आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रहा है, और इसी प्रकार आपका प्रेम स्नेह बना रहे, और हम लोग इस तरह आपस में मिलकर रोजगार पर्यावरण का रजिस्ट्रेशन कितने दिन में हो जाए? 3 दिन में। रोज बेटा उधर चले जाओ, बेटा वहां चले जाओ प्लीज। 3 दिन में हो जाएगा। रोजगार पर्यावरण पोर्टल में 3 दिन में हो जाता है रजिस्ट्रेशन। तो सर नहीं सर, रसीद मिलती है तो रसीद यार, रसीद अब वही तो करा आप ये ना, ये रसीद के विषय में मैं कह रहा हूँ, सबमिट जब हुआ होगा कुछ तो मिला होगा, सबमिट के वक्त तो कुछ बोला होगा उसने ना, या तो एसएमएस। रसीद तो क्या मिलती है घर, एसएमएस आया होगा मोबाइल में, है ना। ये है, उसको एक बार देख लीजिए। और किसी मित्र की कोई क्वेरीज हो साथियों ना, आप इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं अभी जो है ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र कैसे बनता है उसकी जो पूरे मैंने वीडियो बना रखी है ना, उसको मैं लिंक कर दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। आपसे मेरा निवेदन रहेगा, वहां मैं इसको यहाँ डाल दूंगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। बाकी एक उस पर वीडियो बना देंगे कि अपनी सरकार ऐप से हम घर बैठे कैसे विभिन्न डॉक्यूमेंट। साथियों, जिन लोगों का वैसे दिक्कत होती है ना, आप लोग सीएससी सेंटर से भी मदद ले सकते हैं, है ना। स्थानीय स्तर पर वो लोग अधिकृत हैं इन कार्यों के लिए, क्योंकि अनुभव के आधार पर उनको प्रमाण पत्र आवंटित किए गए हैं, और मैं बाद में वैसे बना भी दूंगा। जैसे आप बाद में अगर चेक करना चाहते हैं कोई प्रमाण पत्र कहां तक बन गया, क्या बन गया, हम लाइव देख सकते हैं ना। हमारा डॉक्यूमेंट अभी तहसीलदार महोदय के ऑफिस में है या पटवारी जी के लिए सेंड किया गया है, कहां पहुंचा है, हर चीज की हम घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह रोजगार पंजीकरण में है, यहां से अप्लाई करा तो किसके पास गया है, वहां अभी पेंडिंग है, उसको वेरीफाई कर दिया है, या रिजेक्ट हुआ है तो उसका रीजन क्या है। रिजेक्ट भी हो जाते कई बार ना, पता चला हम इंतजार कर रहे हैं और हमारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रखा है, तो ऑनलाइन चेक कर लिया है उसमें जाकर अपनी सरकार ऐप में, वहां जाकर चेक करोगे तो बता देगा रिजेक्ट हुआ तो किन कारण से। वो डॉक्यूमेंट पुनः लगाओगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो अब फ्रेंड्स, अलविदा लेता हूं आपसे और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, किसी भी मेरे परम मित्रों की इतना आप लोगों का प्रेम स्नेह बन रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत हो, अनुसूचित जनजाति की कितनी भर्तियां हैं, नहीं अलग अलग जिलों में अलग रोस्टर के हिसाब से हैं, प्रत्येक जिले में अलग अलग है।
हटा दिया वो। तो साथियों ठीक है, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो सबमिट कर नहीं सकता हूं उसको। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या फिर आपने जब सबमिट करा होगा ना, उसमें सबमिट लिखा हुआ आ रहा होगा, कुछ न कुछ ऐसा आया होगा, है ना। तो शुभरात्रि बोलते हैं। और उधम सिंह नगर में कितनी सी ऐसी भर्तियां हैं। तो यार वो बड़े भैया, अभी मेरे पास फोन तो यहाँ है नहीं, आप ऐसा लेगी शायद बिटिया, आप ऐसा करिएगा ना, मैंने पुरानी वीडियो डाल रखी है सभी में, सभी जिलों की 13 के 13 जिलों की सभी के मैंने रोस्टर भेजे हुए हैं। मेरा आपसे भी पुनः एक बार निवेदन रहेगा, आप एक बार मेरी उसमें जाकर पुरानी फोटो को वीडियो को देख लीजिएगा। 5 और 6 फरवरी के बीच में सब डाल दिए थे, सब रोस्टर पूरे जिलों, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, संपूर्ण जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हमारा काम सिर्फ अपना एक दूसरे का समस्याओं का समाधान करना है, लंबा वीडियो खींचना कोई मकसद नहीं है साथियों। तो पुनः एक बार आप सभी को मैं शुभरात्रि बोलता हूं। आप सभी के मीठे सपने सच हों, और कल नई ऊर्जा नई जोश के साथ पुनः हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और रुद्रप्रयाग वालों के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसको भी मैं डाल दूंगा, और ईडब्ल्यूएस कैसे जोड़ना है उस वीडियो को भी अभी तुरंत मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो पुनः एक बार आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से नतमस्तक होकर वंदन है, नमन है, शुभ रात्रि।